तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फीटल सर्कुलेशन का टॉपिक, ठीक है। तो फीटल सर्कुलेशन हमारे पास क्या होती है कि बच्चा माँ के पेट के अंदर कैसे ऑक्सीजनेट करता है और कैसे ये सब चीज़ें, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट आप कुछ इसका हम कंसेप्ट डेवलप करते हैं, ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। मुझे बताएं कि जब हमारे पास मैच्योर होती है रिस्पायरेशन, ठीक है, या एडल्ट, फर्स्ट हम यही डिफरेंस देखेंगे कि हमारे पास जो एडल्ट की रिस्पायरेशन है ये कैसी है और जो हमारे पास फीटल की है ये कैसी होगी, बताएं। देखें, यहाँ देखते हैं। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि हमारे पास एडल्ट में, या एडल्ट की जो होती है, एडल्ट में हमारे पास वेन्स में कौन सा ब्लड होता है, यहाँ बताएं। एडल्ट की वेन्स में कौन सा ब्लड होता है हमारे पास? डी ऑक्सीजनेटेड, ओके। और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड, ओके। व्हाट अबाउट फीटल, यहाँ क्या होगा? यस, वेन्स में हमारे पास होगा ऑक्सीजनेटेड गुड, ओके। एंड व्हाट अबाउट आर्टरीज? डी ऑक्सीजनेटेड, ओके। चलो, नॉर्मल क्या होता है हमारे पास जब हम रिस्पायरेशन या सर्कुलेशन की बात करते हैं एडल्ट में? तो हमारे पास यही होता है कि हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा हो या इंफीरियर वेना कैवा हो, हमारे पास ब्लड कहाँ आता है? राइट एट्रिया में, ठीक है। राइट एट्रिया में आता है और राइट एट्रिया से हमारे पास ये जाता है राइट वेंट्रिकल, यस। राइट वेंट्रिकल से फिर हमारे पास ये ब्लड चला जाता है, बताएं, पल्मोनरी आर्टरीज में, यस। तो पल्मोनरी आर्टरीज से यस लंग्स में हमारे पास ये ब्लड चला जाता है, ठीक है। तो ये बातें हम कर चुके हैं, यहाँ हमारे पास लंग्स में आ जाएगा और फिर लंग्स से हमारे पास पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास जाएगा अयोर्टा, ठीक है। तो अगर हम अयोर्टा को यहाँ बना देते हैं, ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये होती है नॉर्मल सर्कुलेशन। अब मुझे बताएं फीटस में क्या होंगे हमारे पास? फीटस में हमारे पास लंग्स इतने एक्टिव नहीं होते, ओके। डस्टर ला दें। फीटस में हमारे पास क्या है? लंग्स इतने एक्टिव नहीं है, तो क्या होगा फिर? फीटस में हमारे पास लंग्स इतने एक्टिव नहीं होते तो ऑक्सीजनेशन तो चाहिए होती है, फिर क्या होगा? इसका अल्टरनेटिव बताएं, कौन सा ऐसा बॉडी का ऑर्गन है खासकर एम्ब्रियो में जो हमारे पास रिप्लेस कर जाता है? डेट इज प्लेसेंटा, यस। प्लेसेंटा ही फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, किसकी? लंग्स की। समझ आ रही है आपको? यानी जब हमारे पास फीटल रिस्पायरेशन हम देख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि फीटल में या फीटस में लंग्स उतने एक्टिव नहीं हैं, तो फिर कौन होगा जो ऑक्सीजनेशन करवाएगा? डेट इज प्लेसेंटा, मदर प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये एक्टिव होगा और इसी से ही हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास आर्टीरियल ब्लड जो है देगा बच्चे को और बच्चे में फर्दर ऑक्सीजनेशन होगी, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर हमारे पास प्लेसेंटा लेता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे प्लेसेंटा से वेन्स और आर्टरीज जाती हैं और बच्चे के हर सेल्स को ऑक्सीजनेट करती हैं और वापस आती हैं, ठीक है। तो इससे पहले इसमें हम फर्स्ट ये देखते हैं, इसके अलावा हम शंट्स का पढ़ेंगे कि हमारे पास यहाँ 3 टाइप्स की शंट्स हैं, तो कौन कौन सी हैं और कैसे डेवलप होती हैं, कहाँ कहाँ बनती हैं, और इन शंट्स के बाद में रेमिनेंट्स क्या होते हैं, तो ये सारे हम देखेंगे, ठीक है। नाम याद है आप लोगों को ताकि फिर हमारे लिए आसानी हो। फर्स्ट कौन सी होती है? सेकेंड एंड थर्ड, बताएं। शाबाश, फर्स्ट है हमारे पास डक्टस विनोसस, ओके। सेकेंड वन फोरामेन ओवेल, और थर्ड हमारे पास है डक्टस आर्टरियोसस, ओके। तो अब हम इसे ड्रॉ करते हैं और समझते हैं। चल, यहाँ हम देखेंगे, देखें, हमने कहा कि हमारे पास बच्चे में उस तरह लंग्स मैच्योर नहीं है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास क्या? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो है वो लेता है और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, मदर प्लेसेंटा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या होगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास अगर
यहाँ हम बना रहे हैं, हमारे पास है प्लेसेंटा। ओके, तो प्लेसेंटा से यहाँ हमारे पास बेसिकली स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे पास टू वेन्स होती हैं और टू आर्टरीज होती हैं, ठीक है। दो वेन्स होती हैं और दो आर्टरीज होती हैं। बाद में क्या होता है, हमारे पास वन आर्टरी इज रिग्रेस्ड, तो ओनली वन लेफ्ट आर्टरी, हम इसे कहते हैं लेफ्ट साइड, तो वो ही सस्टेन करती है और वो ही आगे चलती है, ठीक है। सॉरी, लेफ्ट वेन, टू वेन्स हैं और टू आर्टरीज हैं, तो वन वेन जो है हमारे पास, एक जो है वो रिग्रेस हो जाती है, एक वेन हमारे पास चलती रहती है, कंटिन्यू रहती है, ठीक है, जो हमारी लेफ्ट साइड वेन है, जबकि जो आर्टरीज हैं दोनों, वो दोनों सेम टाइम पे चल रही होती हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ हमारे पास क्या होता है कि जो वेन्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। तो शुरू में दो वेन्स होती हैं, बाद में क्या हो जाती है, रिग्रेस होकर वन वेन बन जाती है, तो ये हमारे पास वेन है, ठीक है। जबकि दूसरा हमने क्या कहा, हमारे पास टू आर्टरीज हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस सब को इस किस स्ट्रक्चर में पैक होते हैं, ये वेन्स और आर्टरीज, अम्बिलिकल कॉर्ड, यस, ठीक है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड में इस तरह हमारे पास पैक हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो फर्दर हमारे पास जो आर्टरीज हैं, हमने कहा कि इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, जबकि जो वेन है इसमें हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो फर्दर हम फिर इस वेन को देखते हैं कि कैसे और कहाँ जाके क्या करेगी, ठीक है। तो अब ये वेन हमारे पास फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारे पास जो पहली शंट हमने कही है कि ये वेन हमारे पास जाएगी कहाँ, लीवर के पास, ठीक है। और हमारे पास ये इस वेन में कौन सा ब्लड है बताएं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके। तो ये वेन हमारे पास जाएगी यहाँ और क्या करेगी, इस लीवर को बताओ शाबाश, बाईपास करेगी, ठीक है। लीवर का क्या काम होता है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबोलाइज करना टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, और इस तरह न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। मगर यहाँ क्या है हमारे पास कि दिस वेन इज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद बंडल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें ऑलरेडी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स भी हैं और ऑक्सीजन भी है, तो बच्चे को तो सभी चीजें अवेलेबल हैं, तो फिर क्या करे, लीवर को बाईपास करेगी, ठीक है। और यहाँ एक शंट बनेगी जिसे क्या कहते हैं, डक्टस विनोसस, ठीक है, डक्टस विनोसस। चलें, तो हमारे पास डक्टस विनोसस इस शंट से होती हुई इस लीवर को पास करते हुए, ठीक है, इसे क्या कहें, डक्टस विनोसस, ये हमारी फर्स्ट है, ठीक है। तो इस लीवर को बाईपास करेगी और कहाँ जाएगी, हमारे पास वेना कैवा में, किस वेना कैवा, जो कि इंफीरियर वेना कैवा है, यस शाबाश, इंफीरियर वेना कैवा में ऐड हो जाएगी, ठीक है, इंफीरियर वेना कैवा। और फिर इंफीरियर वेना कैवा से हमारे पास ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास ये इंफीरियर वेना कैवा हमारे पास कहाँ आके होगा ओपन, बताएं, यस राइट हार्ट में। तो इंफीरियर वेना कैवा ये हमारे पास राइट हार्ट में आके ओपन होगा। चलो, ओके, तो राइट हार्ट से हमारे पास अब देखें, ओके, चलो सही है। तो हमारे पास ये क्या होगा, राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया में आके ओपन होगा, ठीक है, जो हमारी ये अम्बलाइकल वेन आ रही है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फर्स्ट शंट से यानी डक्टस विनोसस से गुजरने के बाद ही हमारे पास ओपन होगी राइट एट्रियम में, ठीक है। तो राइट एट्रियम में अभी हमने यह क्या कहा था, यहाँ हमारे पास कौन सी ओपनिंग होती है, इसे हम क्या कहते हैं बताएं शाबाश, फोरामेन ओवेल, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये अभी एक शंट या एक ओपनिंग मौजूद होती है, फोरामेन ओवेल, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारे पास, जो हमारे यहाँ राइट एट्रियम में आया ब्लड, तो क्या करेगा, लिंक या कम्युनिकेट करेगा लेफ्ट एट्रिया में, यस लेफ्ट एट्रिया में आएगा, और फिर लेफ्ट एट्रिया से कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास बताएं शाबाश, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, एयोर्टा, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास
ये हम ड्राइंग अच्छी नहीं है बट हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास ये जाएगा एयोर्टा में, ठीक है। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास कहाँ आएगा बताएं? एयोर्टा में, सही है। और एयोर्टा फिर बाकी पूरे बॉडी को हमारे पास क्या है, ऑक्सीजनेट करेगा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, सही है। तो अभी हमने कितने शंट पढ़े हैं? फर्स्ट तो हमने कहा था कि हमारे पास ये है डक्टस विनोसस का, दूसरा हमारे पास कौन सा बना है, फोरामेन ओवेल का, ठीक है। तीसरा अब हमारे पास क्या होगा, थर्ड देखें, ये हमने कहा है कि हमारे पास ये कौन सा, ये हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा है, ठीक है। इसके साथ अब देखें यहाँ हमारे पास क्या होगा, राइट एट्रियम में ही आएगा हमारे पास क्या, स्पीरियर वेना कैवा, ठीक है। स्पीरियर वेना कैवा से आएगा ब्लड, जो हमारे स्पीरियर बॉडी से यानी ब्रेन से और इन बॉडी स्ट्रक्चर से लेके आ रहा होगा ब्लड, तो स्पीरियर वेना कैवा, ठीक है। ये हम यहाँ पास चल है हमारे स्पीरियर वेना कैवा। तो स्पीरियर वेना कैवा का अब मुझे बताएं, स्पीरियर वेना कैवा में कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा या डी ऑक्सीजनेटेड? बताएं शाबाश। दिस इज डी ऑक्सीजनेटेड, यस, दिस इज स्पीरियर वेना कैवा, जो कि ऑक्सीजनेट करके आ रहा है ब्रेन एंड अपर बॉडी स्ट्रक्चर को। तो इसमें लाजमी है कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो हमारे पास, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास अब कहाँ आएगा, राइट एट्रिया में, ठीक है। तो राइट एट्रिया से कहाँ आना चाहिए, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर हमारे पास कहाँ जाएगा बताएं शाबाश, पल्मोनरी आर्टरीज, यस। तो पल्मोनरी आर्टरीज में ये हम ऐसे बनाते हैं, तो पल्मोनरी आर्टरीज में जब जाएगा ये ब्लड, सही है। तो अब बताएं अगर ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज जा रही हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, तो पल्मोनरी आर्टरीज हमारे पास कहाँ लेकर जाती हैं ब्लड, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज, तो पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ लेके जाती हैं ब्लड हमारे पास, लंग्स में, यस, ओके। तो लंग्स में जाएगा, मगर यहाँ फीटस के लंग्स, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ लंग्स इन फीटस? हाँ जी बताएं, क्या ब्रीथ कर रहे हैं, क्या फंक्शनली एक्टिव हैं, फंक्शनली नॉन एक्टिव हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अनफंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है। तो अब क्या होगा, इस फिर यहाँ जो हम कह रहे हैं थर्ड, थर्ड हमारे पास क्या होगा, यही शंट बनेगा, थर्ड शंट, यानी जो राइट वेंट्रिकल में हमारे पास डी ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो वो यहाँ शंट बनाएगा अगेन, किस में, इस, बताओ शाबाश, इस एयोर्टा में, ठीक है। तो अब जो हमारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा वो हमारे पास अगेन यहाँ शंट बनेगा, हमारी जो पल्मोनरी आर्टरीज और एयोर्टा, दो आर्टरीज के दरमियान या दो मेजर आर्टरीज के दरमियान एक शंट बनेगा, तो इसका क्या नाम होना चाहिए, डक्टस आर्टरियोसस, यस। तो थर्ड हमारे पास जो शंट है दैट इज डक्टस आर्टरियोसस, ओके। तो अब हम देख चुके हैं कि हमारे पास कौन सी तीन शंट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ था डक्टस विनोसस, ठीक है, जो कि हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा था, जो कि बाईपास करता था यहाँ लिवर को, बिकॉज वी डोंट नीड लिवर, और लिवर उस तरह फंक्शनल भी नहीं है। तो फर्स्ट यहाँ हमारे पास शंट आती है डक्टस विनोसस की, एंड द सेकंड वन हमारे पास है राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया में फोरामेन ओवेल की, ठीक है, फोरामेन ओवेल, और फिर यहाँ से लेफ्ट एट्रिया से राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा और एयोर्टा के थ्रू हमारे पास दूसरे बॉडी में आएगा, ठीक है। जबकि जो थर्ड शंट बन रही है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारे पास ये स्पीरियर वेना कैवा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और फिर पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज हमारे पास लंग्स में जाएंगी, बट लंग्स आर नॉट फंक्शनल। तो क्या होगा, इस ब्लड को हम कैसे पुश कर सकते हैं लंग्स की तरफ, नहीं। तो यहाँ फिर अगेन एक शंट होती है जो कि इस ब्लड को दोबारा एयोर्टा में डाल देती है, ठीक है, और एयोर्टा फिर हमारे पास पूरे बॉडी को वो करेगा, ठीक है। तो इस तरह
एयोर्टा हमारे पास फर्दर फिर यहाँ डिवाइड होगा किस में? जी, एलियक आर्टरीज हम इसे कहेंगे, ठीक है। इलियक आर्टरीज में डिवाइड होगा और ये इलियक आर्टरीज हमारे पास नेक्स्ट बना देंगी, ये इलियक आर्टरीज नेक्स्ट हमारे पास बना देंगी, बताएं शाबाश, ये इलियक आर्टरीज नेक्स्ट हमारे पास अम्बलाइकल, ठीक है, अम्बलाइकल इन आर्टरीज की तरफ आ जाएंगी। तो इस तरह हमारे पास एक साइकिल चलता रहेगा। जबकि जो दूसरी हैं, ठीक है, तो इस तरह जो हमारी ये एलिक आर्टरीज में नेक्स्ट कन्वर्ट होंगी और एलियक आर्टरीज फिर नेक्स्ट हमारे पास दोबारा एनेस्मोस करेंगी या ज्वाइन होंगी, यस, इन अम्बलाइकल आर्टरीज के जरिए, ठीक है। और ये जो अम्बलिकस वेन है ये इस तरह फिर रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारे पास फीटल सर्कुलेशन। अब हम देखते हैं इसके डिफेक्ट्स, देखते हैं इसकी एनैमलीज देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस क्या है और ये हमारे पास जो फोरामेन ओवेल है ये कब जाकर क्लोज होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके।